और देश में एक बार फिर से कोरोना ने बड़ा अटैक बोला है। कई राज्यों में स्थिति बिगड़ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। कई राज्य खतरनाक वायरस की दूसरी लहर से परेशान हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दिन नए केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 43,000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए हैं। वहीं 196 लोगों की मौत हुई है। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 27,126 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 92 हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। अगली खबर राजस्थान के दौसा से है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सख्ती लागू कर दी गई। प्रशासन ने बाजारों को रात 8 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान के दौसा में कोरोना एक बार फिर पांव पसारने लगा है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने रोजाना रात 8 बजे के बाद बाजारों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सभी सार्वजनिक जगहों को रात 8 बजे के बाद बंद रखने को कहा है। इसके अलावा बिना मास्क बाहर निकलने पर चालान काटने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल शनिवार को नगर परिषद के पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा और सभापति ममता चौधरी भी मौजूद थी। इस बैठक में ये सभी अहम फैसले लिए गए। साथ ही बैठक में मास्क वितरण का विशेष अभियान फिर से शुरू करने को कहा गया है और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन देने पर भी जोर देने को कहा गया है। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां शराबी शिक्षक से पूरा स्कूल परेशान है और छात्राओं की सुरक्षा की मांग की जा रही है। शराब के नशे में धुत ये जनाब पेशे से स्कूल टीचर हैं और ऐसे टल्ली हालत में शिक्षा के मंदिर में बैठकर संस्कार सिखाने के बजाय हंगामा मचा रहे हैं। तस्वीर बैतूल के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां एक वरिष्ठ शिक्षक चिरंजी लाल शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने साथी शिक्षक मनोज आर्य के साथ गाली गलौज की और उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। घटना की जानकारी लेने जब मीडिया कर्मी स्कूल पहुंचे तो शराबी शिक्षक इंग्लिश झाड़ते हुए अपना स्कूटर उठाकर वहां से रफ्फू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि शराबी शिक्षक आए दिन नशे में ही स्कूल पहुंचते हैं और छात्राओं के साथ भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पूरे मामले पर शिक्षा विभाग ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और खबर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से, जहां पौंग डैम से ब्यास नदी में छोड़े जाने के बाद पानी बाढ़ आ गई है। किसानों की लहराती हुई फसलें भी तबाह हो गई। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की हैं, जहां पौंग डैम से ब्यास नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ आई हुई है। खेतों में किसानों की लहराती फसलें भी तबाह हो गई हैं। गांव के गांव पानी में समा चुके हैं। यहां तक कि लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। भोगरवा और रियाली ग्राम पंचायत में पड़ने वाले इलाकों में बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा कहर मचा रहा है। खेतों में लहराती 600 एकड़ से अधिक भूमि पर गेहूं, गन्ने और सरसों की फसल तबाह हो गई, जिससे किसानों को करीब 4 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। बता दें कि शुक्रवार रात को पोंग बांध से ब्यास नदी में पानी छोड़ा गया था, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और तुरंत नुकसान की भरपाई की मांग की है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।